मेरे बड़ों को मेरी राम राम और छोटों को बहुत सारा प्यार। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्या शेयर करूंगा, लेके चलता हूं आपको उसके पास। देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया था इस बुक के बारे में, मैथ्स फिक्स। ये बुक मैंने मंगवाई थी पिछले लास्ट मंथ और मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया। तो इस बुक को पढ़ने के बाद अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, कुछ चैप्टर्स इसके पढ़े और उसके बाद उसके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बहुत मेरे को बड़े माइंड ब्लोइंग लगे और आप लोगों को भी बड़े माइंड ब्लोइंग लगेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स ने हमारी सोसाइटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह बनाई हुई है। आज नहीं, सदियों से बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह रही है मैथ्स की, और ये इम्पॉर्टेंट जगह रही है तो नो डाउट ये लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट इसके बावजूद भी बहुत से बच्चों के लिए एक सिरदर्दी बना रहता है। अब सिरदर्दी बना रहता है, इसके पीछे एक आसान तरीका तो ये है कि हम ये सोच करके टाल दें कि वो बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते इसलिए सिरदर्दी है उनके लिए, या फिर हम कहें उनका इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ इसलिए सिरदर्दी है उनके लिए। लेकिन सच्चाई इससे हट करके है। अगर सच्चाई ये थी तो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग निकली। और वो जो बहुत अलग सच्चाई है वही मैं आपके साथ तथ्यों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि क्या मैंने इस बुक में से ढूंढ के निकाला। तो सबसे पहले तो मैंने जो देखा कि हाँ, मैथमेटिक्स भाई जो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसको हमने एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया हुआ है, उस सब्जेक्ट के नाम पे बच्चों को जो हम सिखाते हैं उसको इस बुक में कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया। वो स्टेजेस कुछ इस तरह से हैं, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। भाई, मैथमेटिक्स की क्लास में सबसे पहले बच्चे को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से सही क्वेश्चंस वो पूछना सीखे। एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा कि यहाँ पे पॉजिंग द राइट क्वेश्चन से मतलब क्या है। उसके बाद मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कि जो भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन है आपके सामने उसको मैथमेटिक्स की भाषा में चेंज करना। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कंप्यूटेशन, कैलकुलेशंस करना। और उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है कि फाइनल उस कैलकुलेशन के बाद अपने रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एक निष्कर्ष निकालना। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिंग द राइट क्वेश्चन से क्या मतलब है। मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन है, अभिमन्यु हैज 36 रसगुल्लास। तो एक बच्चे के पास 36 रसगुल्ले हैं और वो he want to share them equally with his 12 classmates. Each classmate should receive the same number of rasgullas. How many rasgullas will each classmate get if Abhimanyu distributes them equally? तो मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके सामने। अब इसमें एक बच्चे के पास 36 रसगुल्ले हैं, उसका जन्मदिन हो सकता है जो भी है, और वो अपने क्लासमेट्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। उसके सामने सवाल ये है कि वो हर बच्चे को कितने रसगुल्ले दे, और इस समस्या का हल मैथमेटिक्स उसे देता है ना। तो यहाँ पे पॉजिंग अ राइट क्वेश्चन से क्या मतलब, ये फर्स्ट जो स्टेप था मैंने उसका एग्जांपल आपको ये दिया था। देखिए, यहाँ पे अगर मैं पूछूं ये पूरी सिचुएशन आपको दे करके कि 36 रसगुल्ले हैं बच्चे के पास और उसको अपने 12 क्लासमेट्स में वो रसगुल्ले बांटने हैं, तो बताइए रसगुल्ले का कलर क्या है। दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन, है ना। आप सब इस बात को इजीली समझ सकते हैं कि ये कैसा सवाल है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो पॉजिंग ए राइट क्वेश्चन का मतलब ही ये है कि सबसे पहले बच्चे को ना सवाल समझना आए कि सवाल कहा किसे जाता है ना। इस सिचुएशन में सवाल ये बनता है कि हर बच्चे को कितने रसगुल्ले मिलेंगे। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है। तो मैथमेटिक्स सीखते टाइम बच्चे का पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है, एक स्टेप ये होता है, फर्स्ट स्टेप किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में पहला स्टेप ये होता है कि सही क्वेश्चन को पहचानना। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि वो जो क्वेश्चन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना। जैसे यहाँ पे सवाल को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये पूरी स्टोरी इन कुछ शब्दों में समेट के रह जाएगी। 36 रसगुल्लास नीड टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 12 क्लासमेट। 36 रसगुल्ले 12 बच्चों में बांटने हैं। तो ये पूरी कहानी सिर्फ इस एक लाइन में सिमट गई मैथमेटिक्स में कि 36 रसगुल्ले 12 बच्चों में बांटने हैं। और अगर मैं मैथमेटिकली जाऊं, अब मैं एक कदम और बढ़ूं अगर मैथमेटिक्स में,
तो ये कहानी है कि 36 को 12 से डिवाइड करना है, 36 टू बी डिवाइडेड बाय 12। और मैथमेटिक्स की भाषा में इस पूरे सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दिस इज व्हाट मैथमेटिकल लैंग्वेज इज। तो मैथ की भाषा में इस सवाल को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि मैथमेटिक्स में 4 स्टेप हैं। आपने पहला स्टेप देखा, पहले स्टेप का मतलब है कि किसी प्रॉब्लम को समझा जाए। दूसरा स्टेप है कि उस रियल वर्ल्ड सिचुएशन को मैथमेटिक्स की फॉर्म में बदला जाए। तो देखिए, रियल वर्ल्ड सिचुएशन थी कि एक बच्चे के पास 36 रसगुल्ले थे, उसको अपने 12 क्लासमेट्स में वो रसगुल्ले बांटने थे। वो जानना चाहता था कि हर बच्चे को कितने रसगुल्ले मिलेंगे। और मैथमेटिक्स की फॉर्म में ये था कि 36 को हमें 12 से डिवाइड करना है। तो बताइए आंसर क्या आएगा। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मतलब कि कैलकुलेशन। और 36 को 12 से डिवाइड करना, तो बच्चा यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेगा। और डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके उसने अपना आंसर निकाल लिया 3। और ये जो थर्ड स्टेप है कंप्यूटेशन, जिसके बाद बच्चे ने अपना आंसर निकाला और उसके बाद बच्चे ने अपना जवाब दे दिया कि हर बच्चे को 3 रसगुल्ले मिलेंगे। तो ज़रा ध्यान देना, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है। आज तक मैथमेटिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी जो थी ना, वो था ये तीसरा स्टेप, कंप्यूटेशन। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो कैलकुलेशंस ही होती थी। चाहे वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, चाहे वो मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो डिवाइड करना है, चाहे वो एडिशन करना है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए सबसे चैलेंजिंग काम यही थे, नंबर्स को मैनिपुलेट करना, नंबर को कैसे ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, स्क्वायर रूट किया जाए। लेकिन आज मानव सभ्यता जिस मुकाम पे पहुंच चुकी है, ये काम इंसान के लिए अब मुश्किल नहीं रहा। ये काम इंसान के लिए अब सबसे आसान हो चुका है इन चारों स्टेप में। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैलकुलेटर ये सॉल्व कर सकता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंप्यूटर ये सॉल्व कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 स्टेप मैंने आपको दिखाए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था तीसरा स्टेप, उसने अपनी इंपॉर्टेंस को अब खो दिया है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। उसने अपनी इंपॉर्टेंस को खोया है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। लेकिन स्कूल एजुकेशन में वो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता जा रहा है। इसलिए बच्चों को मैथमेटिक्स जो है ना, वो इररिलेवेंट लगने लग गया है। इसलिए बच्चे का मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हम उससे क्लासरूम में नोटबुक पे जो कैलकुलेशंस करवा रहे हैं ना, जब वो बाहर निकलता है अपनी क्लास से, तो अपनी दुनिया में उसको चारों तरफ वो कैलकुलेशन कहीं भी होती नहीं दिखाई देती। और उसकी एनर्जी का 80% उसी कैलकुलेशन में हम खपा रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो कंप्यूटेशन, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये बनाई गई थी मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए। लेकिन आज के टाइम में इनकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चे को हाथ से कैलकुलेशन करनी आए। ज़रूरत है कि हमारा बच्चा कॉन्सेप्ट को समझे। हाँ, बहुत से लोगों का इस पे ये सवाल उठता है कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर वो कैलकुलेशन के स्टेप्स को समझेगा तो कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं है। हमारी ये जो धारणा है ना कि बच्चा जब कैलकुलेशन पूरा एल्गोरिथम फॉलो करेगा, पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा कैलकुलेशन करने का, तो उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये धारणा हमारी गलत है। और इसलिए मैथमेटिक्स अपनी रिलेवेंस बच्चों की नज़र में खोता जा रहा है। बच्चों की नज़र में उसने अपनी रिलेवेंस खो दी है, तो टीचर के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट लेता नहीं है, तो टीचर स्ट्रगल कर रहा है उसको सिखाने में। और जब बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, टीचर बच्चे को नहीं सिखा पा रहा है, तो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं उन्हें वो इनफ मैथ्स नहीं आता, क्योंकि वो एम्प्लॉयर जिस तरीके से मैथ्स करवाना चाहता है, ये बच्चे उस तरह से मैथ्स स्कूल में सीख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये मैंने अभी तक का एक्सट्रैक्ट इस बुक से निकाला था। देखिए, यहाँ पे यही बताया गया है कि जो आज तक की धारणा चली आई थी पुराने समय में, मैथ्स इक्वल टू कैलकुलेटिंग, वो बिल्कुल गलत है। आज के समय में वो बिल्कुल गलत है।
मुझे आज भी याद है कि बहुत बार मेरे बड़े मुझसे सवाल पूछते थे, अरे तुम्हें क्या मैथ आता है? हमारे टाइम में जो है ना 2.5 का पहाड़ा भी सुनाते थे बच्चे। मुझे तो अभी 1.25 का पहाड़ा भी आता है, तुम्हें 2 का पहाड़ा भी नहीं आता। तो मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन के प्रोपोर्शनल कंसीडर किया जाता था कि जो कैलकुलेशन में अच्छा है वो मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स का मतलब ही कैलकुलेशन होता था। लेकिन 21वीं सदी का मैथ्स जो है वो कैलकुलेशन नहीं है, उसमें कैलकुलेशन का कोई रोल ही नहीं है। इनफैक्ट वो जो 80% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, वो 0% कंट्रीब्यूट कर रहा है रियल वर्ल्ड में। तो ये प्रॉब्लम है। और अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए उस कंप्यूटर से, इस कैलकुलेशन को रिप्लेस कर दिया जाए उस कंप्यूटर से, तो बच्चों को दोबारा से मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग लगेगा और बच्चों के लिए इतना चैलेंजिंग, इतना बोरिंग नहीं होगा मैथमेटिक्स, और टीचर्स को पढ़ाना में मज़ा आएगा। और एम्प्लॉयर के लिए जो कॉलेज से पास आउट बच्चे निकलेंगे वो ज़्यादा कैपेबल होंगे। तो आप अपनी ओपिनियन बताइएगा, और भी अगर कोई शक है तो बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। देखिए, मैं ये जो बुक पढ़ता हूँ, सिर्फ एक बुक नहीं, इसके साथ में मैं और बहुत सारे रिसोर्सेस को फॉलो करने के बाद, बहुत सारे रिसोर्सेज को रेफर करने के बाद तब मैं आप लोगों को एक्सट्रैक्ट देता हूं। तो अगर जो है आपकी ओपिनियन इससे डिफरेंट है तो बेहिचक मुझे कमेंट पे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ उसके रिलेवेंट वीडियो बना पाऊं। अगर वीडियो नहीं बना पाया तो मैंने अब ये सोचा है कि मैं हर वीडियो के रिस्पेक्ट में मैं एक वर्चुअल मीटिंग ज़रूर ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें हम आपस में ये डिस्कशन कर सकें, अपनी ओपिनियन शेयर कर सकें, और मैं आपको कन्विंस कर सकूं या फिर आपसे कन्विंस हो सकूं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। बड़ों को मेरी राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार।